Hello, boys and girls. Welcome back to the channel. Today, we're going to speak about MBA aspirants and government examination aspirants. Both are very different examination in their fields, but syllabus-wise ये दोनों बहुत similar हैं. तो अगर आप MBA की preparation कर रहे हो और आपको government examination देने का भी मन है, तो आप ज़रूर try कर सकते हो क्योंकि syllabus almost same है, चाहे वो verbal हो, quants हो, LR हो. सिर्फ एक एडिशन होता है government examination में, वो है GK का पेपर. और GK का पेपर बहुत वास्ट आता है, उसमें आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए. इससे पहले कि मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूं, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड खुद का दे देना चाहता हूं. मैं एक VARC एजुकेटर हूं, मेरा नाम जूही प्रिया है और मैंने MBA XISS से किया है. तो जब मैं अपनी MBA की तैयारी कर रही थी, मैंने गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की भी तैयारी की थी, जिसमें से एक था बैंक PO. सिंस मेरा इंटरेस्ट बहुत बैंक PO में नहीं था, इसलिए मैंने MBA चूज किया और मैं उसमें आगे बढ़ गई. बट अगर आप MBA की प्रिपरेशन कर रहे हो तो MBA में कोई एज लिमिट नहीं होती है. अगर आप कैट की तैयारी करना चाहते हो तो आप कभी तक भी अपना कैट का एग्जामिनेशन दे सकते हो, पर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में एज लिमिट होता है. तो अगर वाइस वर्सा है, अगर आपने गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करते करते MBA की तैयारी बीच में कर ली, आपने कैट दे दिया फॉर दैट मैटर, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसके साथ भी आगे बढ़ सकते हो. सो टुडे लेट्स गेट दिस टॉपिक स्टार्टेड. तो हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि कैसे MBA इफेक्ट करता है गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स को. गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत सिक्योरिटी होती है. मैंने अपने पेरेंट्स को देखा है, वो लोग लेक्चरर्स थे और गवर्नमेंट जॉब में थे, तो उनको अभी तक घर बैठे भी पेंशन आता है और ये एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जो आपको हमेशा जिंदगी भर रहेगी. प्राइवेट में ऐसा नहीं है. प्राइवेट में आपको किसी भी दिन बोला जा सकता है कि आज आपका लास्ट डे है और आप निकल जाओ यहाँ से, और फिर आप नई जॉब की तैयारी करने लगते हो और नया पैकेज देखने लगते हो. जरूर मैं बेशक कहूंगी कि प्राइवेट जॉब में जंप बहुत होता है, ग्रोथ का जंप बहुत होता है, और गवर्नमेंट जॉब में ग्रोथ स्टैग्नेंट रहती है कुछ टाइम तक, बट जब होता है तो उसमें आपकी आइडेंटिटी बहुत ऊपर चली जाती है, प्रमोशन बहुत अच्छे लेवल पे होता है. ये दोनों डिफरेंस को मिला के हम आपको बस ये बताना चाहते हैं कि अगर आप MBA एस्पिरेंट हो और तैयारी कर रहे हो तो कैट लेके आया है बहुत ही अच्छे प्राइस पे, विच इज ऑलमोस्ट एट 16,999 प्लस 6 months एक्सटेंशन ऑन ऑल कैट एंड ओमेट सब्सक्रिप्शन. सो इफ यू वॉन्ट टू बाय एनी subscription from Unacademy, here is your best offer, which is you can type Juhi99 and apply this code to avail the maximum benefit on any subscription that you want regarding CAT और OMET examination. ठीक है, तो चलते हैं पहले वर्कलोड पे. वर्कलोड अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स में देखें तो अभी कंपेयर नहीं किया जा सकता है. पहले तो गवर्नमेंट जॉब में बहुत आराम की जिंदगी होती थी, लोग लंच पे भी घर आ जाते थे, लंच करके 1 घंटे की नैप लेके और फिर काम पे जाते थे. बट अभी वर्कलोड जो है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, कंपेयर करना बहुत मुश्किल है. दोनों में काम बहुत ज़्यादा है और स्ट्रेस उतना ही ज़्यादा. तो आजकल जब एंजाइटी स्ट्रेस लेवल हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम दोनों लेवल्स पे डिस्कस कर रहे होते हैं, और ये वर्कलोड कहीं नहीं जा रहा है. इट्स ओनली ग्रोइंग फ्रॉम द डे वी हैव स्टार्टेड. नाउ लेट्स गेट टू द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट. ग्रोथ प्रोस्पेक्ट में अगर हम गवर्नमेंट प्रमोशंस की देखें तो प्रमोशंस अच्छे लेवल पे होती हैं और एक स्टैग्नेंट प्रमोशन होती है कि आपको हर 8 महीने या 1 साल या 1.5 साल के अंदर आपको प्रमोशन मिलेगी. उसकी जो सैलरी होती है वो भी अकॉर्डिंगली बढ़ रही होती है, बट बहुत कम लिमिटेड अमाउंट में बढ़ रही होती है, जो कि फिक्स किया हुआ है गवर्नमेंट के तरफ से. ठीक है, पर प्रेस्टीज बहुत मिलता है. आपको जो लेवल मिलेगा, आपको जो प्रमोशन होके जो डेडिकेटेड स्टेज मिलेगा, उसका जो प्रेस्टीज होता है, लोग आपको वैल्यू कर रहे होते हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है. और वो आपको एंड तक जाके जब आप किसी अच्छे पोस्ट से रिटायर करोगे तो वो एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है, चाहे वो डायरेक्टर का पोस्ट हो, HOD का पोस्ट हो, ये सारे पोस्ट से आप रिटायर करते हो. एंड देन जैसे कि मैंने कहा कि आपको पेंशन भी इन हैंड मिल रही होती है. मोस्ट ऑफ द केसेस, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज और गवर्नमेंट जॉब्स में क्या होता है कि जितनी भी आपकी सैलरी पे आप रिटायर किए हो, उसका ऑलमोस्ट हाफ आपको पेंशन मिल रहा होता है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड इन्वेस्टमेंट व्हेन यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन. जब आप प्राइवेट प्रमोशंस की बात करते हो तो सैलरी हाइक बहुत ज़्यादा होती है. आप जंप कर सकते हो 15 लाख 20 लाख, कोई लिमिट नहीं है. आप प्राइवेट जॉब्स में कहीं भी जंप कर सकते हो अपना स्किल अपग्रेड करके, पर उसकी जो प्रेस्टीज होती है वो तभी नीचे गिर जाती है जब आपको वहां से निकाला जाता है. हायर फायर एक बहुत बड़ी चीज बन गई है और एक बहुत कॉमन चीज हो गई है आजकल के लाइफ में. तो आप सुनते होंगे बहुत बहुत बड़े कंपनीज में भी, जैसे गूगल हो गया या पेटीएम हो गया,
ये सारे कंपनीज में हायर और फायर चुटकियों में होती है और इसका प्रेस्टीज और वैल्यू एक्चुअली कुछ बचा नहीं है अब. सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमबीए, तो वो किसी अच्छे कॉलेज से ही हो, कैट दे रहे हो तो वो किसी ब्लैकी से ही हो, आईएम से ही हो, तभी कैट करने में फ़ायदा है. नहीं तो फिर आई डोंट थिंक सो कि देयर इज़ एनी फ्रूटफुल वे टू गेट आउट ऑफ एमबीए विद इन दैट 2 years ऑफ एमबीए प्रोग्राम जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो. आपको अपनी आरओआई भी देखनी है और वो पूरे लाइफ टाइम के लिए देखनी है, अपनी फैमिली के लिए देखनी है, अपनी पेरेंट्स के लिए देखनी है, अपने बच्चों के लिए देखनी है. तो प्लीज़ आरओआई पे बहुत बहुत फोकस करें. और सबसे अच्छी बात ये है गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में कि आपको एक सिक्योरिटी मिल जाती है खुद को लेके और खुद के लाइफस्टाइल को लेके. तो आप जब इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो होते हो, आपको पता है कि आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है खुद पे, या जो भी आपने इन्वेस्ट किया है उस एग्जामिनेशन या उस पूरे साल के प्रिपरेशन पे. आगे बढ़ते हैं. जॉब सिक्योरिटी, जैसा कि मैं कह रही थी, जॉब सिक्योरिटी गवर्नमेंट जॉब में बहुत अच्छी है. जैसे कि आप हायर होते हो उसके साथ आपकी जॉब सिक्योरिटी फिक्स्ड हो जाती है, लॉक्ड हो जाती है. आपको कोई गवर्नमेंट जॉब से बहुत अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ गया तभी कोई रेस्टिकेट कर सकता है, वरना नहीं. अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो, अपनी 100% दे रहे हो, तो आपकी जॉब सिक्योरिटी हमेशा रहेगी, आपकी जॉब हमेशा रहेगी टिल जहाँ तक इसके जो जॉब है उसका स्पैन चलेगा, तब तक आपकी जॉब सिक्योर रहेगी. बोनसेस मिलते हैं गवर्नमेंट जॉब में, ग्रोथ अच्छा खासा मिलता है. और जैसे कि मैंने कहा कि वो स्टैग्नेंट रहता है, तो ग्रोथ जो है वो हर 1 साल 1.5 साल में बढ़ता है और वो आपको मिलना ही है. पेंशन मिलता है घर बैठे, जो भी आपने कमाया है उसका आधा मिलेगा आपको हर महीने, और वो बहुत अच्छा है. व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, इफ समवन इज ऑल्सो नॉट सपोर्टिंग यू, योर फैमिली इज नॉट सपोर्टिंग यू, यू एटलीस्ट हैव समथिंग इन हैंड. तो मेरे पेरेंट्स लेक्चर एचओडी के पोस्ट से उन्होंने रिटायरमेंट ली थी और उनको एक अच्छी खासी पेंशन आती है जो वो अपने लाइफ टाइम चला सकते हैं. प्राइवेट जॉब्स में देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी, और ये मैंने बहुत ब्लेटेंटली लिखा है क्योंकि यही सच है. और अगर आप इसके साथ आगे बढ़ना चाहते हो, इट्स you have to be very fearless और बहुत मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट जॉब्स का तो अभी यही हाल है. बट आई एम श्योर कि नियर फ्यूचर में ये और अच्छे से शेप अप होगा, अच्छे से ग्रोथ होगा और आपको सिक्योरिटी मिलेगी. मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हर जॉब का यही हाल है, हर प्राइवेट जॉब में आपको हायर फायर हो रहे हैं. बट इफ़ यू आर वर्किंग प्रॉपरली, इफ़ यू आर वर्किंग टू अ लेवल जहाँ पे आपको कंपनी नहीं निकाल सकती है, कंपनी को आपकी ज़रूरत है, वो फायर नहीं करेगी आपको. बट दैट इज़ ऑल्सो नॉट सिक्योर. नाउ आई होप कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया हो. तो अगर आपने एमबीए एस्पिरेंट हो और गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करना चाहते हो, तो बहुत बेसिक, जैसे कि मैं एक वीआरसी एजुकेटर हूँ, तो मैं बहुत बेसिक लैंग्वेज बताऊंगी कि उसमें 70% ऑफ दी पेपर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहता है, और बाकी जो वर्बल रहते हैं उसमें सिनोनिम, एंटोनिम, एरर करेक्शन, ग्रामर, वोकैबुलरी, नाउन, प्रोनाउन, सारे टॉपिक्स रहते हैं. तो आपको सारी की प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी. अगर आप एमबीए एस्पिरेंट हो और आप अनअकैडमी से पढ़ रहे हो या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, तो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी साथ साथ करते रहो, क्योंकि उसमें सिर्फ जीके पढ़ना है. और आप आइडियली जब रीडिंग करते हो तो आप जीके का पेपर वैसे भी पढ़ रहे होते हो, करंट अफेयर्स पे वैसे भी नज़र रहती है आपकी. तो क्यों ना हम गवर्नमेंट जॉब्स में भी अपना पूरा कोशिश करें कि हम उसमें से भी कोई जॉब्स निकाल पाए. आई एम नॉट सेइंग कि बहुत हाई लेवल गवर्नमेंट जॉब्स ही आपको देखना ही है, बट अगर आप अच्छे हो, आपकी इंटेलिजेंस अच्छी है, आप सोच सकते हो कि आप क्रैक कर सकते हो गवर्नमेंट जॉब्स भी, तो क्यों ना. ये पूरा वीडियो के बनाने का यही मकसद था और यही मतलब था कि आपको एक सिक्योरिटी मिल जाए कि आप दोनों जॉब्स इंडिविजुअली देख सकते हो, और ये बहुत बहुत अच्छा होगा आपके बेनिफिट के लिए. इससे रिलेटेड अगर आपके पास और कोई भी इशू है या क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन करिए. आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू एड्रेस दोस. उससे पहले हम MHCT जो एग्जामिनेशन है उसकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जिसका प्राइस हमने ऑलमोस्ट हाफ कर दिया है. नाउ इट इज़ एट 2500. द बैच हैज स्टार्टेड फ्रॉम 5th of February. तो अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो जल्दी जल्दी करिए. 2500 में तो आजकल कुछ भी नहीं मिलता है. आपको एक पूरी प्रिपरेशन सिलेबस मिल रही है जहाँ पे आपको ऐसे स्पून फीडिंग करके पढ़ाया जाएगा. सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग GDPI फ्री मिल रहा है आपको, 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल रहे हैं और शॉर्टकट्स मिल रहे हैं, सारे हैक्स, VARC में कैसे सब कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्रैक करे या पैराजंबल कैसे हैक कर ले. So if you want to buy this batch, you just have to type in my code, which is Juhi99, and you can avail maximum discount beyond and above this. Thank you so much for watching, and I hope you have a very good weekend.